देखिए बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल चार्ज लेयर, जैसे ये मान लेते हैं बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने चार्ज कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब सब जगह जो यूनिट एरिया पर चार्ज की वैल्यू है वो सेम है। ये बोर्ड क्या है, एरिया, तो कहीं का भी यूनिट एरिया लें तो चार्ज की वैल्यू सेम है, सिग्मा। सिग्मा से नोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। यूनिट एरिया पर जो चार्ज की वैल्यू होती है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसको सिग्मा से नोट करते हैं। तो इसको ये दीवार है, तो दीवार की लेंथ भी इनफाइनाइट है और ब्रेड्थ भी इनफाइनाइट है। इस टाइप की जो दीवार, इस टाइप की जो सरफेस है, उस पर फिर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए यूनिफॉर्मली, तो उसको कहेंगे हम चार्ज लेयर। क्या कहेंगे उसको, चार्ज लेयर। तो चार्ज लेयर की वजह से, लेयर से स्मॉलर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। उसके लिए देखो हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। जैसे कोई लेयर है, इनफाइनाइट लेंथ और विड्थ की है, इसका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके यूनिट एरिया पर चार्ज की वैल्यू सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस लेयर से स्मॉलर डिस्टेंस पर, राइट हैंड साइड में या बैक में, स्मॉलर डिस्टेंस पर आगे की तरफ हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है। कोई पॉइंट है जैसे पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, पी पॉइंट बैक में भी हो सकता है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ती है, मतलब गॉस थ्योरम यूज करते हैं। गॉस थ्योरम किसके लिए यूज होती है, क्लोज सरफेस के लिए यूज होती है। तो चार्ज को क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चार्ज को क्लोज करने के लिए जो सरफेस एज्यूम करेंगे वो देखिए किस तरीके से, एक स्फीयर एज्यूम करेंगे। एक स्फीयर एज्यूम कर रहा हूं मैं, जिसकी लेंथ 2r हो जाएगी, r एक साइड में और r एक साइड में, तो टोटल लेंथ होगी 2r। ये लेयर का पॉइंट हो गया, r आगे तरफ तो स्मॉल r पीछे की तरफ, दोनों तरफ स्मॉल r हो गया। ठीक, एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया। तो अब इसके अंदर चार्ज बंद हो गया है। ये चार्ज जो बंद हुआ है, कितने एरिया का बंद हुआ है, जितना एरिया सर्कल का होगा उस सर्कल के एरिया के इक्वल यहाँ पे एक सर्कल लेयर पे होगा, और उस सर्कल पर जो चार्ज है वो इस सिलेंडर के अंदर है, बाकी चार्ज लेयर का बाहर है। यदि इस सर्कल का एरिया में ये एज्यूम कर लेता हूँ, कैपिटल ए, कैपिटल ई इसका होगा, कैपिटल ई इसका होगा, मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस का, एक समान थिकनेस का एक सिलेंडर एज्यूम किया हुआ, जिसकी लेंथ है 2r, स्मॉल r एक साइड में, स्मॉल r बैक साइड में। अब इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा। यूनिट एरिया पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, सिग्मा। तो ए एरिया पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर, सिग्मा ए। तो सिग्मा ए इस सिलेंडर के अंदर है, बाकी सरफेस का जो चार्ज है वो बाहर है सिलेंडर से। अब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। ये जो चार्ज बंद हो पाया है सिग्मा ए, कितनी सरफेसों से मिलकर बंद हो पाया है। एक तो इधर से ओपन नहीं होना चाहिए, ये क्लोज होना चाहिए ढक्कन, इधर से भी ये ढक्कन क्लोज होना चाहिए, और तीसरा ये सिलिंड्रिकल सरफेस ये भी क्लोज होनी चाहिए। इस ढक्कन का नाम दे दिया नंबर 1, इसका दे दिया नंबर 2। ऐसे इस सिलिंड्रिकल सरफेस का नंबर दे दिया मैंने 3। तो तीनों सरफेस जब एक साथ प्रेजेंट रहेंगी तो चार्ज सिग्मा ए जो है इस लेयर का अंदर रहेगा, जो बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो बाहर से दिखाई ना देने वाला चार्ज कितना हुआ, बाहर से दिखाई ना देने वाले चार्ज को सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू सिग्मा ए।
गॉस थ्योरम यूज करते हैं। गॉस थ्योरम मैथमेटिक्स की फॉर्म में सब जानते हैं क्या होती है। देखो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल है इसका मतलब है ये जो चार्ज सिग्मा क्यू हुआ है वो बंद हो गया है। बंद कितनी सरफेसों से मिलकर हुआ है, 1 2 और तीसरी कर्व सिलेंडरिकल। तो तीनों सरफेस जब एक साथ प्रेजेंट होंगी तो ये सिग्मा ये जो चार्ज है वो बाहर से दिखेगा नहीं, अंदर बंद हो जाएगा। यदि तीनों में से कोई भी एक सरफेस हटा दूंगा तो ये इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर से सर्कल हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर सर्कल का मतलब है चार्ज अंदर का दिखना बंद हो गया, बाहर से दिखना बंद कब होगा, जब तीनों एक साथ होंगे। अब तीनों एक साथ हैं तो इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर। तो देखो बच्चों, अब इसको एक सरफेस को अलग कर लो, तीनों सरफेस को अलग अलग लिख लो। वन नंबर पे थीटा की वैल्यू देखो। देखो 1 नंबर एक सर्कल की फॉर्म है जिसका एरिया ए है कैपिटल। इस पर कोई स्मॉल एरिया जूम करते हैं डी। तो डी की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलरली आउटसाइड, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे है, इस लेयर पे। तो सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम चार्ज है ना। तो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम चार्ज होगी परपेंडिकुलर, तो ए की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी लेयर से, दीवार से। तो दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। ऐसे यहाँ पर कोई भी डी एज्यूम करें तो डी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटसाइड, ई की डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज है बीच में लेयर की फॉर्म में, ऐसे दीवार की फॉर्म में, तो पॉजिटिव से अवे। तो यहाँ पे भी थीटा के दोनों के बीच में क्या हो गया, 0 डिग्री। तीसरा ये कब सरफेस है ऐसे सिलिंड्रिकल, यहाँ पर कोई डी एज्यूम करें, डी डायरेक्शन ऐसे, और ई बीच में जो दीवार है पॉजिटिव, इससे अवे, तो ये ई हो गया। थीटा इसके लिए 90 हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा थीटा, है ना। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो सरफेस ये जो सर्कुलर सरफेस है नंबर 1, इसके लिए थीटा 0। ये सर्कुलर सरफेस है नंबर 2, इसके लिए थीटा 0। लेकिन ये सिलिंड्रिकल सरफेस है नंबर 3, इसके लिए थीटा 90 डिग्री। तो नंबर 1 के लिए थीटा 0, 2 के लिए थीटा 0, 3 के लिए थीटा 90। अब हम क्या करेंगे, ई डॉट डी को खोलेंगे, ई डी cos 0 1 हो जाएगा। ई डॉट डी को खोलेंगे, ई डी cos 0 1 हो जाएगा। ई डॉट डी को खोलेंगे, ई डी cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। ये ई डी cos 0 हो जाएगा, ई डी cos 0 1 होता है। ऐसे ये भी ई डी cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। और 3 के लिए 0 बन जाएगी cos 90 डिग्री की वैल्यू की वजह से। इसमें cos 90 डिग्री आएगा, इसलिए cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा। अच्छा सिग्मा क्यू क्या है, इन तीनों सरफेसों से अंदर जो बंद हुआ है उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू कितने एरिया पर बंद होगा चार्ज, सर्कल के एरिया पर। सर्कल का एरिया हम कितना जूम करके चल रहे हैं, कैपिटल है। तो कैपिटल एरिया पर कितना होगा, सिग्मा ही होगा, क्योंकि यूनिट एरिया पर कितना होता है, सिग्मा। तो ए एरिया पर कितना होगा, सिग्मा ही। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू सिग्मा ए। और 1 की डिस्टेंस, बीच में दीवार है तो लेयर से इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पर डी ए कहीं पे भी एज्यूम करें तो इस डी की जो डिस्टेंस है दीवार से बीच में जो लेयर है, इससे स्मॉल आर होगी तो इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वल होगी तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लो। ऐसे नंबर 2 पर भी जितने भी डी एज्यूम करेंगे उनकी डिस्टेंस भी सरफेस से स्मॉल आर रहेगी, बीच में जो चार्ज लेयर है, चार्ज दीवार है, उससे स्मॉल आर रहेगी, तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी इक्वल रहेगी, तो ई को बाहर ले लो। डिस्टेंस इक्वल तो इंटेंसिटी इक्वल,
और इंटेंसिटी इक्वल मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इंटीग्रेशन से बाहर। अब नंबर 1 के जो स्मॉल एरिया है डी उन सबका समेशन, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, तो समेशन पूरा एरिया हो जाएगा, पूरे एरिया को हम कैपिटल ई लेके चल रहे हैं, कैपिटल ई पूरा पूरा एरिया का समेशन, डी का समेशन, तो पूरा एरिया कैपिटल ई, क्योंकि पूरी यूनिफॉर्म थिकनेस का हमने इमेजिन किया सिलेंडर। अब ए कॉमन आके ए से कट, ई और ई क्या हो जाएगा 2e, तो 2e ई और ई क्या हो जाएगा 2e, क्योंकि ए कॉमन आके ए से कट हो गया। अब 2 को नीचे ले जाओ, 2 को नीचे ले जाएंगे तो बताओ ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2f0 आ गई। अब इसमें स्मॉल ई के फॉर्मूले में स्मॉल आर नहीं है, स्मॉल आर नहीं मतलब डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लेयर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो नजदीक वाले पॉइंट पर और दूर वाले पॉइंट पर इक्वल इंटेंसिटी होगी, कितनी होगी, सभी पॉइंटों पर सिग्मा अपॉन 2f0 होगी। इसका यदि कर्व ड्रॉ करें डिस्टेंस के साथ में, तो इनिशियल से फाइनल तक, मतलब दीवार के पास के कोण से और कितना भी दूर चले जाए, इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा इतनी रहेगी, सिग्मा अपॉन 2f0, सिग्मा अपॉन 2f0 ही रहेगी, ना तो डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी डिस्टेंस के साथ। स्मॉल आर कितना भी बढ़ जाए, लेकिन ई की वैल्यू ना घटेगी ना बढ़ेगी। ग्राफ ऐसे आएगा, वाई एक्सिस पर ई है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है स्मॉल आर। डिस्टेंस किससे, इस चार्ज दीवार से, चार्ज लेयर से, चाहे पॉइंट नजदीक हो चाहे दूर हो, सब जगह इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा का नाम क्या है, सिग्मा की यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर नीचे, इसका मतलब यूनिट एरिया पर चार्ज की वैल्यू सिग्मा है, जिसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आया चार्ज लेयर की वजह से, ये याद रखना है।